जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई की गई है उससे पूरा देश काफी ज्यादा खुश भी है और सराहना भी कर रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय सेना की सराहना की और लगातार ये भी कहा कि पूरा देश उनके साथ चट्टान बनकर खड़ा है। बहरहाल इसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अनेक सवाल किए, उनसे अनेक सवाल पूछे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यों। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। हस्तक्षेप करना पड़ा और जिस तरीके से विपक्ष लगातार इसी मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, उसको लेकर भी अपनी बात पर स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि ऐसे में हिमाचल से जुड़े अनेक मुद्दों को लेकर भी विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिए हैं। क्या कुछ कहा है, सीधा सुनिए। नहीं, देखिए, ये भी एक चिंता का विषय तो है ही है कि करीबन 2.5 बिलियन का जो है लोन वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा पाकिस्तान को सैंक्शन हुआ है। हालांकि इट वाज इन द पाइपलाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मगर उसका उस समय सैंक्शन होना जब इस तरीके की स्कर्मिशेस हमारे देश के साथ हो रही है, वो निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि हमारे राजदूतों ने, हमारी सरकार ने इस विषय को हर राज्यों के साथ और हर देशों के साथ और पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ उठाया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इन द लॉन्गर रन कैसे हमें इससे बाहर उबरना है, कैसे हमें उनकी फंडिंग को रोकना है, इस पे जो केंद्र सरकार है, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स है, इसके ऊपर निश्चित तौर से वो कार्रवाई करेंगे। इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो पूरा प्रकरण पिछले कुछ दिन से भारत की सीमाओं पे घटा है और जिस तरीके से ये सारी शुरुआत जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसके फलस्वरूप भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करी है, उसको पूरे देश ने सराहा है। ये कोई राजनीतिक का मसला नहीं है। इसमें हमने पहले भी कहा है और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि देश के 140 करोड़ लोग और प्रदेश के 70 लाख लोग इस विषय पर एकजुट है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनके साथ पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं। और इसमें निर्णायक कार्यवाही हमारी भारतीय सेना द्वारा और सभी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो वायु सेना है, चाहे वो नेवी है, उनके माध्यम से कोऑर्डिनेटेड तरीके से करवाई गई है और निश्चित तौर से इस पे हम सबको गर्व है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें जो बात रखी है, जो उन्होंने सीज़ फायर की बात करी है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल जो देश को संबोधन दिया, उसमें क्लैरिटी से इस बारे में बात नहीं हुई है। तो इस पे पूरे विपक्षी दल ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और उसके साथ साथ सभी और विपक्षी दलों ने ये कहा है कि इमीडिएटली जो है वो लोकसभा का और राज्यसभा का सेशन कॉल करना चाहिए, पार्लियामेंट के सेशन को कॉल करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को अपना विचार रखना का अधिकार भी है और सबने जो देश की एकता है, देश की अखंडता है और जो एकता पूरे विपक्ष ने सरकार के साथ इस पूरे संकट की घड़ी में दिखाया है, उसको सदन के पटल के ऊपर भी दिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि लोकसभा का सेशन
इमिडिएटली कॉल होना चाहिए और सब वहाँ पर अपनी बात को रखें, किस तरीके से आगे हमने अपनी नीति को बनाना है, किस तरीके से नीति को तय करना है। ये हमारे जो देश के नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, वो इसके ऊपर अपनी चर्चा करें और हमारी आने वाले समय में क्या नीति रहेगी। क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कल अपने अभिभाषण में ये बात करी है कि हमने सीज फायर को परमानेंटली बंद नहीं किया है। ये पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पे तय होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस आने वाले समय में जो है वो कार्रवाई करती है। तो ये इंटरिम एक तरफ से सीज फायर की बात की गई है, मगर उसमें जिस तरीके से जो ट्वीट्स और जो बयान अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय से आए हैं, ये सब चीज़ें निश्चित तौर से इसके ऊपर विचार मंथन होना चाहिए। तो उस दृष्टि से लोकसभा का सदन आने वाले समय में जो है वो कॉल होना चाहिए। जहाँ तक इसमें सेब के इंपोर्ट की बात है, ये बहुत चिंता का विषय भी है। वैसे तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिमाचल, क्योंकि एक फ्रंट लाइन में हिमाचल का सेब पूरे देश के अंदर जाता है और जिस तरीके से जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ देश की है, जब भी उसमें जो है वो कमी होती है तो उसका सीधा नुकसान वो हिमाचल को होता है। उस दृष्टि से चाहे वो अमेरिका का सेब है चाहे चीन का है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। निश्चित तौर से आप देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है, पूरा प्रदेश इस चीज़ को देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर पाकिस्तान रहा है उसमें एक टैक्टिकल सपोर्ट जो है वो टर्की का रहा है। चीन का तो रहा ही है, मगर उसके साथ साथ टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र आया है। चाहे वो ड्रोन्स का इस्तेमाल की बात है, चाहे वो और टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें टर्की से पाकिस्तान को सप्लाई हुई है, उस चीज़ के मद्देनज़र है। तो निश्चित तौर से जो इतनी भारी मात्रा में भारत के अंदर तुर्की का सेब आ रहा है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर किसी राज्य को उसका हो रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य से मुझे विश्वास है कि हमें इस विषय को पूरी मजबूती से उठाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय को निश्चित तौर से उठाएंगे, हम भी इस विषय को उठाएंगे और जहाँ पर भी मौका लगेगा हम निश्चित तौर से इसके बारे में बात करेंगे कि एक और, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की उन्होंने बात करी है, उसको अबेयंस में रखने की बात करी है, उसका भी हम समर्थन करते हैं। क्योंकि जब किसी भी तरीके के स्कर्मिशेस होते हैं, किसी भी तरीके का युद्ध होता है, तो उसमें एक काइनेटिक फोर्स के माध्यम से जो कार्रवाई होती है वो तो होती है, मगर जो बैक चैनल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और तरीकों से जो सैंक्शंस देशों के ऊपर लगाए जाते हैं, वो भी आज के ज़माने में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कुल मिलाकर ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि ये मसला हमेशा से राष्ट्र हित का है, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का है, तो इसमें पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ और जो है सरकार के साथ खड़ा है। मगर ये ज़रूरी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा का सदन जो है वो बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट को कन्वीन करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जिस तरीके से एक सॉलिडारिटी विपक्ष के नेताओं ने पूरे देश में इस डिफ़िकल्ट समय के अंदर दिखाई है, उसी को आने वाले समय में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर भी उस चीज़ को पूरी गंभीरता के साथ जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो उस चीज़ को उठाएं।